गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज हम पढ़ेंगे अकबर की धार्मिक नीति। और धार्मिक नीति का पहला चरण आज हम पढ़ेंगे। पहले चरण में हम बात करेंगे अकबर की सहनशीलता की नीति। सहनशीलता की नीति 1556 से लेकर के 1574। तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना जरूरी है, जिसमें हमें आसानी हो जाए समझने के लिए। 1556 से लेकर के 1562 और 1562 से लेकर के 1574। तो इस प्रकार से अकबर की धार्मिक सहनशीलता की नीति, धार्मिक सहनशीलता के चरण की शुरुआत के बारे में हम पढ़ेंगे पहले चरण में। तो जैसे कि हमें पता है 1556 से ही हम बात कर लेते हैं। 1556 में पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बैरम खान के संरक्षण में भारत में मुगल वंश की नींव रखी। द्वितीय जो मुगल वंश था उसकी नींव रखी थी अकबर के द्वारा। और अकबर के द्वारा स्थापित ये द्वितीय मुगल साम्राज्य उस समय पे बैरम खान के संरक्षण में ही फला फूला था। तो यहाँ पे इस समय में अकबर की धार्मिक नीति के बारे में यदि हम बात करें तो उस समय में धर्म के बारे में अकबर के क्या विचार रहे होंगे। पिता पक्ष की ओर से जैसे वो सुन्नी था तो सुन्नी वर्ग का वो काफी सम्मान करता था, उलेमा वर्ग का वो काफी सम्मान करता था। और इस प्रकार से वो जो है अन्य धर्मों के प्रति किसी भी तरह की सोचने विचारने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वो अभी जो है युवा नहीं हुआ था और अवयस्क ही था। तो अवयस्क अवस्था में जो है बैरम खान शिया मतावलंबी मुसलमान था और उसके जो पितृपक्ष की ओर से सुन्नी होते हुए उसने सुन्नी वर्ग के लोगों के लिए ही अपना सम्मान जो है प्रदर्शित किया था। तो यहाँ पे जो है 1556 से लेकर के 1560 का जो समय था तब तक वो बैरम खान के संरक्षण में ही रहा। और 1560 में बैरम खान के पतन के बाद, उसकी मृत्यु के बाद अब अकबर व्यस्त भी हो गया था और अब जो है वो अपने फैसले खुद भी लेने लग गया था। और यहाँ पे 1560 से 62 में 2 साल का जो ये पर्दा शासन था, इसमें 1560 से लेकर के 62 तक का जो समय था, इसमें उसके ऊपर जो है हरम की स्त्रियों का काफी प्रभाव रहा, जिसमें हम महामंगा की बात कर सकते हैं, हमीदा बानो बेगम की बात कर सकते हैं, जिन्होंने जैसे कि महामंगा उसकी धाय माँ थी और उसने जो है अपने पुत्र आजम खान को, अपने जो दामाद हैं उनको अच्छे और महत्वपूर्ण पद दिलाने की कोशिश की और अतका खां और अतालिक के पद जो है अपने पुत्रों के लिए सुनिश्चित भी करवाए थे। तो यहाँ भी ये सारी चीजें हमने पीछे पढ़ ली हैं, हमने उनके बारे में जान लिया है। तो अब 1562 तक जो है उसकी नीतियों में थोड़ा सा परिवर्तन आने लग गया था। जब महामंगा की मृत्यु हो गई, पर्दा शासन खत्म हो गया, तो यहाँ पे अकबर ने अपनी सूझ से, अपनी कूटनीति से, अपने विचारों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन महसूस किया था और उसके विचारों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लग गया था। तो यहाँ से अकबर का जो उदारवादी सोच का उदारवादी काल जो है शुरू माना जा सकता है। 1562 में अकबर की जो नीतियां थी वो थोड़ी सी उदारवादी रूप ले रही थी। यहाँ पे जैसे कि उसने हिंदुओं के लिए जो रियायतें उपलब्ध करवाई थी, हम उसकी बात कर सकते हैं। तो 1562 में जो अमानवीय दास प्रथा थी उसका अंत कर दिया गया। दास प्रथा पे उसने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जो हिंदुओं में प्रचलित थी। और 1563 में तीर्थ यात्रा कर पे उसने जो है पाबंदी लगा दी और 1564 में जजिया को उसने बंद कर दिया। तो यहाँ पे ये उसकी उदारवादी नीति की कुछ एक जो है बातें हैं जिसके बारे में जो है हमें पता होना चाहिए।
जैसे ही उसका उदारवादी सोच का समय शुरू हुआ, यहाँ 1562 में उसने कुछ मानवीयता के कार्य करते हुए दासों के व्यापार पर रोक लगा दी। दास रखने पे पाबंदी लगा दी कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने अधीन जो है पशु तुल्य नहीं रखेगा, दास नहीं रख सकता वो अपने अधीन। वो केवल एक काम करके, एक मेहनताना देने के लिए एक मजदूर जो है मजदूर से काम करवा सकता है, उसके बदले में उसको मेहनताना दे सकता है। उसको आजीवन जो दास रखे जाते थे, हिंदू धर्म में जो बुराई प्रचलित थी उसको यहाँ पे बंद करवा दिया। तो यहाँ पे उसने जो है एक और कार्य किया, जिसमें 1562 में ही अकबर ने जो बलि प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था, ये बलि भी हिंदुओं में ही दी जाती थी। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर बंद करवा दिए। तीर्थ यात्रा कर जो लेते थे मुस्लिम शासक, जो पीछे के मुस्लिम शासकों की यदि हम बात करें, चाहे वो अफगानी शासक थे, चाहे वो बाबर या हुमायूं थे, तो वो तीर्थ यात्रा कर वसूल करते थे। और ये तीर्थ यात्रा कर से राजघराने के जो शाही खजाना है उसमें काफी वृद्धि होती थी। तो यहाँ पे तीर्थ यात्रा कर अकबर ने उनके लिए बंद करवा दिया कि अब हिंदू जो थे वो बिना किसी कर के बदले में अपने तीर्थ स्थानों की यात्रा कर सकते थे, वो अपना तीर्थों पर जा सकते थे। यहाँ पे एक और जो है मानवीयता का जो कार्य किया था, 1564 में उसने जजिया पर प्रतिबंध लगवा दिया। और जजिया को खत्म करने की जो उसकी ये नीति थी, ये भी हिंदुओं के लिए ही एक उदारता का कार्य था, उदारता का उठाया गया एक कदम था। और यहाँ पे उसने अपनी उदारता हिंदुओं के लिए साबित की थी। तो 1564 में उसने जजिया पर रोक लगा दी। जजिया भी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, ब्राह्मण हिंदू ब्राह्मणों से लिए जाने वाला एक कर था, जिसपे अकबर ने पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। अब जजिया को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से अकबर के द्वारा किए गए ये कुछ सहनशील कार्य थे। 1572 में उसने राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनके साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करके मित्रवत संबंध कायम किए। और ये एक शांति प्रस्ताव थे, शांति संबंध थे, जिससे उसे राजपूतों के साथ युद्ध भी न करना पड़े और एक अच्छे संबंध वो हिंदुओं के साथ कायम कर पाए। तो ये भी एक अच्छी शुरुआत थी, जिसमें उसने कोशिश की मारवाड़ के कछवाहा राजा बिहारीमल या भारमल की पुत्री जोधाबाई से प्रथम विवाह करने की। उसके बाद जो है कल्याणमल की पुत्री से भी उसने विवाह किया। बीकानेर के राजा, मारवाड़ के राजा और भी बहुत सारे राजपूत राजाओं के साथ उसके वैवाहिक संबंध आगे अच्छे रहे और उन मधुर संबंधों को उसने आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे 1572 में शुरुआत की थी उसने राजपूत राजकुमारियों के साथ वैवाहिक संबंध बना करके अपने संबंधों को आगे अच्छा बनाने की और अपने संबंधों को अच्छा बना करके आगे एक लोगों को एक अच्छा संदेश देने की। तो ये उसकी सहनशीलता की नीति के चरणों के भाग हैं, जिसमें हमने पहला जो चरण है 1556 से लेकर के उसको 1556 से लेकर के 1562 में हमने पढ़ा है। और दूसरा जो चरण है 1562 से लेकर के 74 में यहाँ पे इस बात को ये साबित करते हैं कि जो ये शुरुआती जो चरण था, इसमें अकबर की नीतियों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था, वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान ही था। लेकिन उसके बाद 1562 से 74 में उसकी नीतियां धीरे धीरे उदार होती गई और यहाँ पे जो है उसने अपने द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों को जनता के सामने पेश किया, जो मानवीयता से परिपूर्ण कार्य थे। और मानवीयता से भरपूर कार्यों के कारण वो जो है हिंदू जनता में भी लोकप्रिय हो गया, काफी फेमस हो गया। यहाँ पे इस बात को हम नकार नहीं सकते कि 1568 में जो उसने युद्ध किया था, 1568 में उसके द्वारा किए गए जो चित्तौड़ युद्ध था, उसमें उसने जिहाद का नारा दिया था। ये उसका पहला और अंतिम क्रूर युद्ध कहा जा सकता है, अत्याचारी युद्ध कहा जा सकता है या धर्म युद्ध कहा जा सकता है। तो जिस युद्ध को उसने धर्म युद्ध करार दिया था, ये उसका पहला और अंतिम अभियान था। लेकिन फिर भी इस बात को हम नकार नहीं सकते कि ये जो उसकी सहनशीलता की नीति को जो हम पढ़ रहे हैं, उसके बीच में ही उसका जिहादी होना और यहाँ पे जिहाद को युद्ध का जो रूप है उसको जिहाद का नाम दे देना, जिहाद का रूप दे देना, तो ये उसकी सहनशीलता को थोड़ा सा जो है एक साइड पे रख देता है कि यहाँ पे अकबर अगर सहनशील था तो
तो उसने युद्ध जीतने के लिए ये जिहाद का ही नारा क्यों दिया, क्यों उसने जो है अपने विजय के लिए इस युद्ध को धर्म युद्ध बना दिया और हिंदुओं को उसने काफिर यहाँ पे माना। तो लेकिन फिर भी हम उसके द्वारा किए गए जो उदारवादी कार्य हैं उसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। इसीलिए ये चरण जो है प्रथम चरण कहलाया उसकी सहनशीलता की नीति का, पहला चरण कहलाया, पहली शुरुआत कहलाई। यहाँ पे इतिहासकार हैं दुख्तीदार आलम, वो कहते हैं कि 1568 में चित्तौड़ की विजय उसने काफिरों के प्रति जिहाद कहा था। तो यहाँ पे ये बात तो साबित है कि वो अब भी कट्टर रूढ़िवादी उलेमा वर्ग के ही प्रभुत्व में था। अभी भी अकबर के ऊपर सुन्नी रूढ़िवादी जो उलेमा वर्ग था उसका काफी प्रभाव था और अकबर के मन में उलेमा वर्ग के प्रति काफी सम्मान था। तो ये तो था अकबर की नीति का पहला चरण, जिसमें उसने धार्मिक सहनशीलता का परिचय दिया और धर्म के प्रति वो सहनशील रहा। उदाहरण स्वरूप हम जो है बात करते हैं उसके कुछ मानवीयता के कार्यों की जो मानवीयता से काफी परिपूर्ण रहे। जैसे 1562 में उसके द्वारा बंद किया गया दास प्रथा या फिर बलि प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 1564 में हिंदुओं के ऊपर लगाया जाने वाला, हिंदुओं से वसूला जाने वाला जजिया। तो इस प्रकार से हम जो है इस बात को नकार नहीं सकते कि जो 1556 से 1574 का जो समय था वो एक धार्मिक सहनशीलता का युग कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं अकबर की धार्मिक नीति के दूसरे चरण की। दूसरा चरण, तो दूसरे चरण में जो है उसने क्या नीति अपनाई और क्या प्रक्रिया रही। तो दूसरे चरण को जो है इसमें कहा गया है इबादत खाने में धार्मिक वाद विवाद। इबादत खाने में धार्मिक वाद विवाद। तो ये जो अकबर ने धार्मिक सिद्धांतों के विकास का जो दूसरा चरण था वो इबादत खाने का निर्माण करना था और उस इबादत खाने में जो धार्मिक वाद विवाद रहे उनके जो है उस पर विचार करना था और उस पर विचार करके आगे क्या परिस्थितियां आई। जैसे कि धार्मिक सिद्धांतों को पूरा करने के लिए उसका जो दूसरा जो चरण था धार्मिक नीति का वो था इबादत खाने का निर्माण। यहाँ पे इबादत खाना क्या था, इबादत खाना, तो यहाँ पे जो इबादत शब्द है इससे मिलकर के ही इबादत खाना बना है, यानी कि जहाँ पे इबादत होती हो, पूजा होती हो। तो अकबर ने सत्य की खोज के लिए इबादत खाने का निर्माण किया था, ऐसा इतिहासकारों का कथन है कि उसने सत्य की वो खोज करना चाहता था। सम्राट ने सत्य की खोज के उद्देश्य से इबादत खाने का निर्माण किया था। तो ये इबादत खाने का जब निर्माण हुआ था 1575 में फतेहपुर सीकरी में जो है इबादत खाने का निर्माण किया गया था। फतेहपुर सीकरी में 1575 में, तो 1575 में स्थापित इस इबादत खाने को धार्मिक कार्यों के लिए शुरू किया गया था। यहाँ पे जिसका मुख्य उद्देश्य था कि धर्म के लिए जो वाद विवाद है, धर्म के विषय में विभिन्न सिद्धांतों पे इसमें वाद विवाद होंगे, चर्चाएं होंगी और उन चर्चाओं से आगे जो सत्य से संबंधित जो निर्णय है, सत्य की जो खोज है वो सबके लिए स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। तो इसीलिए जो है फतेहपुर सीकरी में 1575 में इस उद्देश्य से उसने सत्य को खोजने के लिए विभिन्न सिद्धांतों पर विचार करने के लिए इबादत खाने का निर्माण करवाया था। शुरुआत में उसने इसको सुन्नी मुसलमानों के लिए, सुन्नी उलेमा वर्ग के लिए खोला और यहाँ पे इसमें सुन्नी उलेमा वर्ग के विभिन्न प्रतिनिधि शामिल होते, इकट्ठे होते, मंत्रणा करते, वो वाद विवाद करते। लेकिन उन के द्वारा की गई धार्मिक चर्चाओं से, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए मतांतरों से जो सिद्धांतों के लिए, धार्मिक सिद्धांतों के लिए वो पेश करते थे, उनसे अकबर कभी भी संतुष्ट ना हुआ और इस प्रकार से उसका मन दुखी होता गया। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके उसने सुन्नी मुसलमानों के साथ साथ सिया मुस्लिमों को, सिया वर्ग के जो प्रबुद्ध मौलवी थे, मुस्लिम थे, उनके लिए भी, मुल्लाओं के लिए भी, सिया मुल्लाओं के लिए भी इबादत खाने के द्वार खोल दिए। तो यहाँ पे
शिया मुल्लाओं के लिए भी अब जो है ये द्वार खुल गए और वो भी अपने अपने निर्णय विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों को लेकर के विभिन्न धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देने लग गए। लेकिन यहाँ भी अकबर संतुष्ट नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया कि विभिन्न धर्मों के मुख्य प्रतिनिधियों के लिए इसके द्वार खोल दिए गए, यानी कि भिन्न भिन्न जो धर्म थे, चाहे वो हिंदू था, जैन था, बौद्ध था, उन सब के लिए जो है इबादत खाने के द्वार खोल दिए गए। और यहाँ पे विभिन्न धर्मों के मुख्य आचार्य यहाँ पे धार्मिक परिचर्चाओं में शामिल होने लगे। लेकिन इससे जो सुन्नी मुस्लिम जो उलेमा वर्ग था या सुन्नी जो मुल्ला लोग थे वो काफी नाराज हुए और अकबर को अब वो एक मूर्ख शासक समझने लगे और मूर्ख व्यक्ति समझने लगे, जो कि विभिन्न धर्मों के लोगों को यहाँ पे इस्लाम धर्म में के ऊपर परिप्रेक्ष्य में जो है इकट्ठे कर रहा था। तो उनको जो है उससे काफी नाराजगी हुई। तो यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोगों को बुलाने के लिए उद्देश्य व्यक्त करते हुए अकबर ने कहा था कि हे ज्ञानियों, हे ज्ञान से परिपूर्ण आत्माओं, यहाँ पे आपको बुलाने का मेरा उद्देश्य धर्म के प्रति जो सत्य की खोज है वही है कि धर्म में छिपे हुए सत्य को मैं खोजना चाहता हूँ। यहाँ पे इस्लाम धर्म के विभिन्न सिद्धांतों को मैंने देखा है, तो उसमें जो है उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। उन सिद्धांतों को सुन करके जो है मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। तो मेरा जो उद्देश्य है वो सत्य की खोज करना है, तो उसमें आप मेरी सहायता कीजिए। तो यहाँ पे इस दृष्टिकोण के लिए जैसे कि उसने शेख मखदूम मुल्क, शेख अब्दुल नबी जैसे विद्वानों को बुलाया जो उसको संतुष्ट न कर सके। शेख मुबारक की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। शेख मुबारक कौन थे? शेख मुबारक ये भी जो है इस्लाम धर्म के मुख्य उलेमा वर्ग के जो मुख्य व्यक्ति थे और ये अबुल फजल के पिता थे। अबुल फजल अकबरनामा लिखने वाला प्रमुख साहित्यकार अकबर के नवरत्नों में से एक था और अबुल फजल का ही भाई था फैजी भी एक प्रमुख साहित्यकार था, अकबरकालीन इतिहासकार था। विभिन्न पुस्तकों को उसने अनुवाद किया था फारसी भाषा में। तो यहाँ पे फैजी और अबुल फजल के पिता थे शेख मुबारक। तो यहाँ पे शेख मुबारक, अबुल फजल, फैजी को बुलाया गया। वो भी जो है अकबर को संतुष्ट न कर पाए और इस प्रकार से उसने विभिन्न धर्मों के आचार्यों को बुलाने के लिए इबादत खाने को खुलवाया। यहाँ पे हिंदू धर्म के प्रसिद्ध विद्वान पंडित पुरुषोत्तम जो हिंदू धर्म से थे और जो जैन धर्म से थे हीर विजय सूरी और जो और विजय सेन सूरी भी इनके साथ ही थे। विजय सेन सूरी और पारसी धर्म से थे दस्तूर महर जी राणा और ईसाई धर्म से थे रुडोल्फ एक्टोविया ईसाई धर्म से थे। और इस प्रकार से उसके साथ कुछ और सुयोग्य पादरी थे। उन सब ने मिल करके अपने अपने धर्म के विषय में अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जिनके अंतिम जो उन सिद्धांतों के अंतिम मतांतरों को सुनने के बाद अकबर ने निश्चय किया कि सारे ही धर्मों में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ और कुछ न कुछ बुराइयां विद्यमान हैं। अब अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था। सारे ही धर्मों के सिद्धांतों को जानने के बाद जो है अकबर ने ये जाना कि सारे ही जो धर्म है उसमें कुछ एक बुराइयां और कुछ एक अच्छाइयां विद्यमान है। कोई भी एक धर्म है, सारे ही सत्य उसमें नहीं छुपे हुए हैं, सारे ही अच्छाइयां उसमें नहीं छुपी हुई हैं और सारी ही बुराइयां किसी एक धर्म में नहीं है। तो सारे ही धर्म जो है अच्छाइयों और बुराइयों के पर्याय हैं। तो यहाँ पे अकबर का विश्वास इस्लाम की सर्वोच्चता और श्रेष्ठता पर से उठ गया, क्योंकि सर्वोच्च मानता था वो पहले इस्लाम धर्म को और यहाँ पे अब जो है उसके सामने इस्लाम धर्म के सिद्धांत भी थे, हिंदू धर्म के भी थे, जैन धर्म के भी थे, पारसी धर्म के भी थे, ईसाई धर्म के भी थे।
तो इस प्रकार से विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों को जानने के बाद अकबर ने जो है ये निश्चय किया कि सारे ही धर्म अच्छाइयों और बुराइयों से परिपूर्ण हैं, और यहाँ पे उसने जो है विभिन्न धर्मों से अच्छी बातों को जो है अलग निकाल करके उसने उनको देखा कि किस धर्म में क्या क्या जो है अच्छी बातें हैं। इसका ही इस चरण का ही जो अगला प्रसार है, जो अगली जो घटना है इसमें वो थी मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा 1579। अगर इस चरण को भी दो भागों में बांट ले तो कोई गलत नहीं होगा कि हमने पढ़ा है 1575 से लेकर के 1578, इसको जो है दूसरे चरण का पहला पार्ट मान लें, और 1579 जब मजहर की घोषणा की थी अकबर ने, एक जो घोषणा पत्र जो है अबुल फजल के पिता शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था, सर्वोच्च घोषणा पत्र था जो वो जो है अकबर ने अपने नाम का खुतबा स्वयं पढ़ा था और उसमें क्या बातें थी वो जनता के सामने पेश की थी, तो उसको मजहर की घोषणा कहा गया था। तो ये जो है इसका जो द्वितीय चरण का दूसरा पार्ट मान ले तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पे इसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है, दूसरा पार्ट है मजहर की घोषणा 1589 ईस्वी में अकबर के द्वारा क्या घोषणा। इबादत खाने में होने वाले वाद विवादों के बाद जैसे कि उसने इबादत खाने में विभिन्न विद्वानों को बुलाया था और उसमें उन विभिन्न उलेमा वर्ग के वाद विवादों को देखा। उन वाद विवादों के बाद अकबर ने निश्चय कर लिया कि जो धार्मिक जो वाद विवाद हैं उलेमा वर्ग के, वो जो है कैसे धर्म के निर्णय ले सकते हैं, धर्म के बारे में जैसे जो इस्लाम जो धर्म है उसके जो विधि विधान है उनके निर्णय वो कैसे कर सकते हैं, झगड़ों का निपटारा वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कि उसने खास घोषणा पत्र तैयार करवाया जो शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था। शेख मुबारक अबुल फजल और फैजी के पिता ने जो है मजहर नामक घोषणा पत्र तैयार किया था। तो उस मजहर घोषणा पत्र को अकबर ने 22 जून 1589 को उसने इस घोषणा पत्र को फतेहपुर सीकरी की मस्जिद की प्रमुख वेदी पर चढ़कर पढ़ा। उससे पहले उसने अपने नाम का खुतबा पढ़ा, ईश्वर की वंदना की, और उसके बारे में उसके बाद जो है उसने 22 जून 1579 को खुतबा पढ़ने के अपने नाम का खुतबा पढ़ने के बाद उसने जो है मजहर का जो घोषणा पत्र था वो पढ़ा। तो इसमें जो कहा गया था कि जो धर्म जो इस्लाम धर्म है, शरा के जो नियम है, यानी कि शरा है, शरा का जो अर्थ है वो है मुस्लिम विधि विधान या कानून, विधि विधान या मुस्लिम कानून। तो यहाँ पे जो शरा के जो नियम थे या जो धार्मिक झगड़े थे उनका निपटान, उनके लिए अंतिम फैसला देने वाला अब सम्राट स्वयं था। सम्राट अब अकबर था, वो स्वयं ही अब जो धार्मिक मामलों से संबंधित निर्णय देगा। तो इससे उलेमा वर्ग काफी असंतुष्ट हो गया, काफी नाराज हो गया और उन्होंने जो है अकबर की काफी आलोचना भी की, और सुन्नी वर्ग काफी जो है इस बात से नाराज हो गया था। तो यहाँ पे अकबर के द्वारा जो ये मजहर का जो घोषणा पत्र पढ़ा गया था, इसमें स्वयं खुतबा पढ़कर उसने इमाम आदिल की उपाधि धारण कर ली। इमाम आदिल या प्रमुख आदिल, प्रमुख इमाम की उसने जो है मुख्य उपाधि धारण कर ली, जिसमें धार्मिक मामलों पे वो स्वयं ही जो है फैसले देगा। और उसमें जो है उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ये जो सत्ता है उसे ईश्वर से प्राप्त हुई है और इस सत्ता का वो यूज जो है ईश्वर से प्राप्त दैवीय गुणों के आधार पे करेगा। मतलब ईश्वर ने उसको राजा के रूप में दैवीय गुणों से परिपूर्ण करके भेजा है, तभी वो इस पद पे सम्राट के रूप में लोगों के सामने है। तो यहाँ पे धार्मिक मामलों का जो निपटारा है वो भी स्वयं वो करेगा, ना कि उलेमा वर्ग। यहाँ पे इसके
इन विचारों का काफ़ी विरोध हुआ। विभिन्न विद्वानों के यहाँ पे मजहर जो घोषणा पत्र था, इस पे शेख अब्दुल नबी के और शेख मुबारक के और भी विभिन्न जो उलेमा वर्ग के मुख्य मुल्ला लोग थे, उनके हस्ताक्षर हुए। बाकी लोगों ने जबरदस्ती हस्ताक्षर किए थे, वो उसमें मजबूरी में आकर के उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। सम्राट की आज्ञा खिलाफी ना करते हुए मजबूरी बस उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन यहाँ पे शेख मुबारक ने अपनी मर्जी से हस्ताक्षर किए थे। तो केवल शेख मुबारक ही थे जिन्होंने अपनी मर्जी से जो है इस पे हस्ताक्षर किए, बाकी के लोग जो है मजबूरी बस वो ऐसा कर रहे थे। तो ये जो घटना थी, मजहर की घटना, मध्यकालीन मुस्लिम जगत की एक महत्वपूर्ण घटना कही जाती है, जिसमें अकबर द्वारा अपने आप को ईश्वर के तुल्य बना लिया गया था। और मजहर का जो मतलब है वो था सर्वज्ञता घोषणा पत्र, मतलब अभ्रांति आज्ञा पत्र। इसमें यानी कि जब भी किसी विषय पे, धार्मिक मामलों के किसी विषय पे झगड़ा हो जाए तो उसके निपटान का जो अंतिम निर्णय है वो सम्राट अकबर देगा। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भ्रांति उत्पन्न नहीं करेगा, वो ये ऐसा महसूस नहीं करेगा कि अकबर ने जो निर्णय दिया है वो किसी भी रूप में गलत हो सकता है। तो इस प्रकार से ये सर्वज्ञता घोषणा पत्र था या अभ्रांति का जो घोषणा पत्र था कि सम्राट के निर्णय पे किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए, शंका नहीं होगी। तो इसीलिए जो है अकबर ने अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए ये घोषणा पत्र लोगों के सामने पेश करवाया था। तो इसमें जो है प्रोफेसर स्मिथ का कहना है कि अकबर जो है पश्चिमी यूरोप में जैसी स्थिति पोप की है कि पोप धार्मिक जगत का मुखिया होता है, अपने आप में सर्वे सर्वा होता है और ईश्वरीय अधिकारों को प्राप्त होता है, दैवीय अधिकारों को प्राप्त होता है। तो वैसा ही अकबर स्वयं को जो है लोगों के सामने पेश कर रहा था। भारतीय इतिहास में भी अकबर ने लोगों के सामने अपने आप को ऐसा ही साबित करने की कोशिश की है। तो ये बात भी जो है सही है, इस बात को भी जो है हम नकार नहीं सकते। एक अन्य इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि जो अकबर है, मजहर के द्वारा अकबर हिंदू मुस्लिम जनता से संबंधित विषयों को प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो उलेमा वर्ग है वो आपसी वाद विवादों के चलते कभी भी सही निर्णय नहीं देगा। तो सही निर्णय लेने के लिए भी कोई जो है मजबूत नेतृत्व होना चाहिए, इसीलिए जो है उसने ऐसा किया। तो इस प्रकार से विभिन्न विचारों के चलते विभिन्न इतिहासकारों ने इस बारे में विभिन्न मत दिए हैं। तो यहाँ से स्पष्ट है कि मजहर की जो घोषणा थी उससे जो है धर्म और राजनीति में अकबर का कद ऊंचा हो गया। इस घोषणा से अकबर को अपने उदार और सहनशील विचारों को क्रियान्वित करने का अवसर मिल गया, क्योंकि अब ये जो मजहर की घोषणा थी, इसके बाद धार्मिक विषयों पे अंतिम निर्णय दाता अब अकबर था। तो आगे के उसके जो धार्मिक सहनशीलता के जो चरण थे उसके लिए आगे मार्ग खुल गया, आगे उसके लिए जो है मार्ग प्रशस्त हो गया। और यहाँ पे उसकी प्रतिभूति, उसकी फलभूति हुई दीन इलाही के रूप में। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम दीन इलाही के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज हमने 2 चरण पढ़े हैं अकबर की धार्मिक नीति के। सहनशीलता का युग या सहनशीलता का जो पहला चरण था, दूसरा चरण था जिसमें अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया और मजहर की घोषणा की। तो कल हम पढ़ेंगे दीन इलाही, जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक धर्म था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।